नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। संविधान के साथ अपमान करना बंद करो, बंद करो। अरे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, साहब का अपमान नहीं सहेगा, साहब का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बदल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सामने से बना दिया अमित शाह जी ने लोकसभा में जो कहा है बाबा साहब के बारे में, मैं इतना उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अमित शाह भगवान का नाम नहीं लेते हैं? उन्होंने कहा है बाबा साहब को अपमान करते हुए कि अम्बेडकर 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 जितना नाम लोग लेता है उतना नाम अगर भगवान का ले तो 7 पुस्त के स्वर्ग में रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह इसका मतलब कि भगवान का नाम नहीं लेते हैं? अगर अमित शाह भगवान का नाम लिए होते तो आज वो संसद में नहीं स्वर्ग लोक में होते। इसका मतलब है कि अमित शाह भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो नाम किसका लेते हैं? वो भी हमारे बाबा साहब का नाम लेते हैं। और बार बार उसने कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और उन्हीं के दिए हुए पर उन्हीं का रोटी खाता है वो अमित शाह। आज बाबा साहब अगर संविधान की रचना नहीं किए होते तो क्या अमित शाह वो संसद में होता? वो तो किसी के यहाँ कचरा उठा रहा होता। इसलिए मैं उनसे सतर्क कर देना चाहता हूँ कि अमित शाह तुम स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। तुम भगवान का नाम लो और स्वर्ग में जाओ। तुम भगवान का नाम काहे नहीं लेते हो और हमारे बाबा साहब का अपमान करोगे तो यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। एक एक बच्चा इसका बदला आने वाले चुनाव में तुमसे लेगा। विद्यार्थी आजाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। देखिए, आज पिछले दिनों भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो सदन में जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जो संविधान निर्माता है, देश की जनता पूछना चाहती है कि आज उसी संविधान के कारण आप वहां तक पहुंचे हैं। आज बाबा साहब भीमराव जी का अगर संविधान नहीं होता तो आज पद पर बैठे हैं वो पद पर भी नहीं होते। आज देश की जनता उनसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रही है। देश की जनता से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, ऐसे लोगों का जो सदन में अपमान किया है, घोर निंदा करता हूँ हम लोग और इस्तीफा की मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस्तीफा दें, अन्य जो देश की जनता आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेगी। बड़े बोलने वाले अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता जी के बारे में आपत्तिजनक बात उन्होंने सदन में कही है, इसलिए पूरा देश खपा है, विरोध प्रकट कर रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल ने भी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ताओं ने ऐसे नेता को सदन में से लेकर सदन से इस्तीफा मांगा है, बर्खास्त करने की मांग किया है। और ऐसे नेता जो बड़े बोलने वाले नेता हैं, ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, FIR करके मुकदमा करने की आवश्यकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को निर्माण कराने का काम किया है, समाज के निचले तबके से लेकर ऊपर तबके के लोगों को उठाने का काम किया है। आज देश के निर्माता आज उनके खिलाफ अपन भाषण जो दिया है वो घोर अन्याय है, घोर निंदा करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल। लोगों ने अमित शाह का पुतला दहन किया, कुछ कहिएगा आप लोग? देखिए, आज ये विरोध प्रदर्शन का जो हमारा तरीका है कि जब कोई व्यक्ति नशा में धुत हो करके अपनी बातचीत में मान सम्मान की मर्यादा का उल्लंघन करे, तो उसके लिए जो हमारा तरीका है, संविधान सम्मत तरीका है, उसी
के तहत हमने आज ये कार्यक्रम किया है। अब रह गई बात की अमित शाह की जो बातचीत थी वो दो स्तर से हमारे लिए अनुपयुक्त हुई। पहली चीज़ तो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर जो मिमिक्री की कि इतनी बार बाबा साहब का नाम लेने वाले लोग यदि भगवान का नाम ले तो स्वर्ग चले जाए। तो मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी से कि क्या उनके पास कोई ऐसा ब्यौरा है कि भगवान का नाम लेने वाले लोग स्वर्ग चले गए? और दूसरी बात, अमित शाह को क्या पश्चाताप है कि वो भगवान का नाम लेना छोड़ दिए? क्योंकि उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया कि बाबा साहब कितने लोगों के भगवान हैं। और यदि सचमुच में भारत जैसी भूमि पर कोई भगवान का दर्जा प्राप्त किया है व्यक्ति तो हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इसलिए हम विरोध प्रदर्शन के स्वरूप अमित शाह जी का पुतला जलाएंगे। हम आशा करते हैं कि भारत की सरकार उनको बर्खास्त करेगी या खुद ही वो त्याग पत्र देंगे। बहुत से दलित नेता तो मगर आज क्यों नहीं उठाए दलित नेता? देखिए, दलित नेताओं का जो वर्ग है ना वो अब सत्ता भोगी हो गया है। और ये दलित नेताओं का नहीं, ये हमारे वर्ग की विडंबना है कि अब हमारा समाज इन छोटे मोटे लालच में आकर के जाति और इनके उटपटांग बयानों पे आकर्षित होकर के हम इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। अब हमें अपना सच्चा हितैषी प्राप्त करना है। और यदि कोई व्यक्ति अम्बेडकर बनाम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं हमारे सो कॉल्ड दलित नेता, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, तो ये भारत की जनता इस बात का फैसला लेगी कि कब तक ये हमारे उन दलितों को जो उनके अंध समर्थक बने हुए हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, उन्हें अंधेर गर्दी में रखेंगे और अपना हित साधन करते रहेंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अरविंद प्रसाद है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।